ओम शांति स्टूडेंट्स, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हिंदी कक्षा में हम नई मात्रा पढ़ेंगे औ। औ से औरत। इससे पहले हमने आपको सिखाया था ओ से ओखली की मात्रा। ये होता है ओ से ओखली, और इसे कहते हैं औ से औरत। ठीक है बच्चों, तो ये होती है इसकी मात्रा। आप देख सकते हैं ओ से ओखली में आपने एक मात्रा लगाते हैं हम पाई के ऊपर, और यहाँ पर हम दो लगाते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो बड़े औ की मात्रा इसे बोलते हैं, जिसमें हम एक खड़ी पाई लगाकर आ की मात्रा से आप बोल सकते हैं, और इसके ऊपर दो लगाते हैं। ये तो छोटे ओ की मात्रा है, ये देखिए। और जब हम इसके ऊपर दो लगा देते हैं तो ये औ की मात्रा हो जाती है। तो इसका जो उच्चारण होता है, या तो औ होता है सही उच्चारण, या हम औ भी बोल सकते हैं। ओ और औ ऐसे आप समझ सकते हैं। ये है ओ, और इसे बोलते हैं औ। ओ औ, या फिर ओ औ। ठीक है, ओ औ। तो चलिए अब आते हैं इसकी मात्रा के प्रयोग पर। तो पहला चित्र है हमारा कौआ। इसे कौआ भी बोल देते हैं। कौआ क्योंकि इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको औ भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको अब आज के चलन में हम इसे औ शब्द का भी उच्चारण करते हैं, आम भाषा में जो आजकल बोला जाता है। तो का पे लगा औ, कौ और आ, कौआ। ये है आपकी ना पे लगा औ, नौ और का, नौका। लेकिन किसी किसी जगह पे इसे नौका भी बोलते हैं, लेकिन आप इसे नौका उच्चारण कर सकते हैं। अब ये है पा पे लगा ओ, पौ और धा, पौधा। ये हमारी है सब्जी, लौकी। ला पे लगाया हमने ओ, लौ, और का पे बड़ी की मात्रा की, लौकी। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हम जो मात्रा सीख रहे होते हैं, हम केवल उसको ही भिन्न रंग से दिखाते हैं। बाकी की मात्रा हम पेंसिल से ही लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आज हम औ की मात्रा कर रहे हैं, तो हम औ की मात्रा को विभिन्न रंग से दिखाएंगे, क्योंकि एक शब्द में एक से ज्यादा मात्राओं का भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा लौ और की, लौकी। ये से क्या बोलते हैं इंग्लिश में स्टूल, तो हिंदी में क्या होती है ये, चौकी। चा पे लगाया और चौ, और की, चौकी। ये है हमारी मौसमी, यानी कि लाइम फ्रूट। ठीक है, स्वीट लाइम बोलते हैं इसको। और मौसमी का आपने जूस पिया होगा। तो ये है माँ पे लगाते हैं हम ओ, मौ, स, मी, मौसमी। और ये है देखिए क, चौड़ी, कचौड़ी। तो पहले हमारे पहले अक्षर पे औ की मात्रा लगी थी, अब ये तीन अक्षर के स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर अब हमने औ की मात्रा दूसरे अक्षर पर शिफ्ट हो गई है, दूसरे अक्षर पे आ गई है। तो क्या है ये, कचौड़ी, कचौड़ी। और ये नीचे लगाना बिंदी बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये कचौड़ी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट चित्र देखिए। प्लेट में क्या रखी हुई है, मम्मी ने क्या बनाई है, पकौड़ी, पकौड़ी, पकौड़ी। और ये जिससे हम किसी चीज को दबाते हैं, कील को ठोकते हैं, हथौड़ी, हथौड़ी। ये क्या है हमारा, खिलौना, खिलौना। ला पे लगी है औ की मात्रा, साथ में आ की मात्रा है ये, खिलौना। और यहाँ पर थी बड़ी की मात्राएं सारी, कचौड़ी, पकौड़ी, हथौड़ी। अब आइए अगले चित्र पे। ये क्या है, इसे आपने इंग्लिश में मैट पढ़ा है, दरी भी हमने आपको कराया था, लेकिन इसको एक और नया नाम है बिछौना, बिछौना। छा पे औ की मात्रा। बिछौना किसे कहते हैं, कोई भी ऐसा कपड़ा जिसे नीचे बिछाया जाता है, या कोई भी ऐसी चीज जिसे नीचे बिछाते हैं, उसे बिछौना कहा जाता है। अब ये है हमारा तापया ली, तापे लगा और तौलिया, तौलिया। तो ये तो थे आपके बड़े औ की मात्रा के शब्द। ये है इसकी मात्रा, ये है इसका व्यंजन, सॉरी स्वर। स्वर इस औ एक स्वर है, और ये इसकी मात्रा होती है, और ये है इसके शब्द। ठीक है बच्चों, तो अब आपको ये एक कार्य करना है। ये कार्य आपके लिए दिया गया है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए, शब्दों को क्रम से लगाकर वाक्य बनाओ। यहाँ पर मैंने कुछ शब्द दिए हैं,
उनको मैंने उल्टा पुल्टा आगे पीछे कर दिया है। आपको उसको सही क्रम में, यानी कि पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा और उसके बाद क्या आएगा, लगाकर लिखकर सही वाक्य बनाना है। तो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। पहला है, बैठी चौकी मौसी पर। बैठी चौकी मौसी पर, क्या चौकी मौसी पर बैठेगी? तो इसको ठीक करो, किस तरीके से लिखा जाएगा। अब आइए दूसरे पे, पौधे नौकर लाया चार। पौधे नौकर लाया चार, ये वाक्य सही नहीं है, इसमें आगे पीछे करिए। सबसे पहले क्या आएगा, नौकर, ठीक है, नौकर शब्द पहले आएगा, नौकर चार पौधे फिर लाया, ठीक है। लास्ट है आपका, थे सौदागर बड़े मौसा। तो ये भी मैंने उल्टा पुल्टा किया हुआ है, आपको इसको सीधा करके लिखना है। एक मैंने आपको करके बता दिया है, ये थे सौदागर बड़े मौसा, इसको भी ठीक से इसको लिखकर वाक्य को आपको मुझे दिखाना है। तो ये तो थे आपके बड़ों की मात्रा के शब्द, इनको आप पढ़ेंगे, दोहराएंगे और सुंदर सुलेख में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।